हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टोटलाइज़र, जो कि आप देख रहे हैं मैसिबस का टोटलाइज़र है 1008S। ऊपर आप देख रहे हैं इस टोटलाइज़र के ऊपर यहाँ पे मेरा फ्लो रेट है, जिसमें कि आपका करंट फ्लो इसमें चलता रहेगा। और नीचे फ्लो टोटल, दैट मीन्स कि जो भी आपका फ्लो है, स्टीम फ्लो, वाटर फ्लो, या फिर आप कोई और फ्लूइड लेके आपने कहीं पे स्टीम फ्लो मीटर, वाटर फ्लो मीटर, या फिर डिफरेंट फ्लूइड्स पे, जनरली जो बॉयल इंडस्ट्री होती है उसके अंदर कॉमनली जो फ्लो मीटर्स लगे होते हैं वो आपका स्टीम फ्लो, वाटर फ्लो के ऊपर लगा होता है। वो या टरबाइन हो या फिर बॉयलर हो, इन चीज़ों के ऊपर बॉयल इंडस्ट्री में फ्लो मीटर्स लगे होते हैं। जनरली ऑरिफिस होती है, उसके बाद उसका फ्लोमीटर्स होता है। चलिए इस टॉपिक के ऊपर हम एक अलग से पूरा वीडियो बना लेंगे। अभी बात करते हैं 1008S मैसिबस के टोटलाइज़र के। तो फाइनली फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका पावर ऑन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो ये हमारा इसका पावर ऑन हो चुका है। अब हम इसका एक बार लाइनिंग डायग्राम सारा चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली ये है हमारा इसका वायरिंग डायग्राम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ कनेक्शंस मैंने कर दिए हैं, बट एक बार आपको मैं समझा देता हूँ। जो हमारा 1 नंबर पे हमारा लाइन है, 2 पे न्यूट्रल है, 3 नंबर पे हमारा अर्थिंग है। अब जनरली 1 2 3 पे हमारा लाइन न्यूट्रल जुड़ना है, जिससे हमारा पावर ऑन होगा। उसके बाद हमारा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, अगर हम इसमें डिजिटल इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं कुछ, तो उस चीज़ के कनेक्शंस हम लोग कर सकते हैं। 9 और 10 पे आउटपुट है। उसके बाद आपका 11, 12, 13, 11, 12 एंड 13 नंबर पे आपका एक रिले है। एंड 15, 16, 17 पे एक रिले है। 18, 19, 20, 18, 19, 20, 21, 22, जिसका कॉमन 20 नंबर पे है दोनों का, 17 और 18 का, और 20 और 21 और 22 का। उसके बाद हमारे कुछ रीट्रांसमिशंस के इनपुट आउटपुट्स आ जाते हैं। तो 23 एंड 24 पे हमारा रीट्रांसमिशन है, जिसमें हम RS485 भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 25 एंड 26, दैट मीन्स कि 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट है। अब यहाँ पे बात आती है इनपुट की। अभी हम इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जनरली आप देख रहे हैं 27, 28 पे हमारा नेगेटिव 4 to 20 मिली एम्पियर और पॉजिटिव 4 to 20 मिली एम्पियर 27, 28 पे। 29 पे हमारा पल्स इनपुट एंड 30 पे हमारा पल्स आउटपुट, और 31 पे हमारा 24 वोल्ट। 31 पे हमारा 24 वोल्ट डीसी है। जनरली होता क्या है, ये जो 24 वोल्ट डीसी है, हमारे जो ट्रांसमीटर्स होते हैं फील्ड में, उन फील्ड के ट्रांसमीटर्स को पावर ऑन करने के लिए 24 वोल्ट डीसी चाहिए होता है। तो उस डीसी को यूज़ करने के लिए हमें कॉमन वायरिंग करना होता है। मतलब उसका हम जो पॉजिटिव जो यूज़ करेंगे वो हम 24 वोल्ट पॉजिटिव यूज़ करेंगे, प्लस इसका 24 वोल्ट पॉजिटिव हम ट्रांसमीटर के पॉजिटिव को दे देंगे। 28 एंड 31 उस केस में हम यूज़ करेंगे। अभी जनरली हम कर क्या रहे हैं कि हम एक सोर्स की मदद से आपका इसको आपको चला के दिखाते हैं। तो इसलिए हमने इसके कनेक्शन 4 to 20 मिली एम्पियर हम इसे इस सोर्स के थ्रू दे रहे हैं, जो कि है हमारे पास प्रोवा का 100 कैलिब्रेटर है, जो 4 to 20 मिली एम्पियर आपको प्रोवाइड कर देगा, जिससे हम इजीली इसको चलाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं इसके मेन स्क्रीन पे, इसका कनेक्शन करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोवा के कैलिब्रेटर को। ये हमने ऑन कर दिया। जैसे इसको 420 मिली एम्पियर मिला, तो ये इसका 0 पे रीडिंग आ गया। दैट मीन्स जो अंडर था या फिर ओपन शो कर रहा था, वो अब 0.0 हो गया है। इसी तरह से नीचे हमारा अभी ये 0.01 शो कर रहा है, तो नीचे उसका टोटलिंग होता जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो इसमें ये हमारा एंटर की है, ये हमारा शिफ्ट की भी इसको आप बोल सकते हैं, या स्टार्ट, और ये अपर की स्टॉप भी बोल सकते हैं, या फिर ये एस्केप की है। दैट मीन्स कि कहीं से बाहर आना है तो एस्केप की। फर्स्टली आप क्या करेंगे, इसमें चलते हैं। ये सबसे पहले पासवर्ड मांगता है। जनरली इसका पासवर्ड जो है वो 00 आपका होता है। तो पासवर्ड आप इसको दे देंगे। उसके बाद आप आते हैं कॉन्फ़िगरेशन नोड में। कॉन्फ़िगरेशन नोड के अंदर आपका बैच नोड होता है, जिसमें कि बैच नोड
दैट मीन्स कि आप इसका बैच में टोटल करना चाहते हैं तो वो ये नॉर्मल होता है या फिर काउंटर वाइज होता है कि मतलब काउंटर वाइज टोटलिंग होती रहे। तो इस ये इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, या अगर किसी का होता है तो वो कर सकते हैं। इनपुट टाइप्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट्स हैं। ये आपका इनपुट टाइप है, इसमें 4 to 20 मिली एम्पेयर है, या फिर आपका पल्स, कहीं पे आपको पल्स मिल रही हो, पल्स इनपुट हो तो आप इसे सेलेक्ट करेंगे, या फिर 0 to 5 वोल्ट अगर आपका आ रहा हो वो करेंगे, या फिर 1 to 5, या फिर आपका 0 to 20 मिली एम्पेयर पे, या फिर 4 to 20 मिली एम्पेयर, या फिर वही पल्स रिपीट हो गया है तो हम इसे अभी 4 to 20 यूज़ कर रहे हैं तो हम इसे 4 to 20 पे सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद आपका नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट टाइप। हमारा इंस्ट्रूमेंट टाइप किस टाइप का है, तो हमारा इंडिकेटर है और टोटलाइज़र है। अगर आप टोटलाइज़र की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं या इंडिकेटर की तरह, तो वो आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा स्क्वायर रूट आता है। जनरली होता क्या है, जो भी आपकी ऑरिफिस सिस्टम्स होते हैं इसके अंदर एक साइड पे स्क्वायर रूट बनाना होता है। तो आप या तो ट्रांसमीटर पर स्क्वायर रूट बना लीजिए या फिर आप अपने कंट्रोलर पर बना लीजिए। अभी हम इसका स्क्वायर रूट यस और नो कर देंगे तो ये आपका स्क्वायर रूट बन जाएगा। अभी हमें स्क्वायर रूट की कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद ये आपका डिजिटल इनपुट्स हैं, जैसे भी अगर हैं तो आप इसे यस कीजिए, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आपका डिजिटल एफएलटी टाइम बेस इज़ अ इम्पोर्टेंट पैरामीटर। इसके अंदर जनरली क्या होता है, ये आपके 3 पैरामीटर्स होते हैं। जो अभी आपको टोटलाइजिंग जो भी आपको चाहिए वो आपको मिनट्स में चाहिए, आवर्स में चाहिए, या फिर डे में चाहिए, उस हिसाब से, या फिर सेकंड में चाहिए। तो हमने इसको अभी जनरली आवर में हम इसे रखते हैं पर आवर्स का निकालने के लिए। तो ये हमने किया हुआ है। उसके बाद चैनल 2R, चैनल FS, इसके अंदर हम इसकी हमारी मैक्सिमाइज रीडिंग होती है, जो कि अभी हम कम कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। हम अभी इसे 0 से इसे 20 टन बना लेते हैं। हमने अभी ये होगा नहीं, क्योंकि हमें सबसे पहले जो है इसको करना पड़ेगा SF1 में। SF1 में अगर हम कर लेंगे तो उसके बाद ही ये आपका यहाँ पे रीडिंग एक्सेप्ट करेगा। तो ये हो गया आपका 20, यहाँ पे इसने ले लिया है। एस्केप करके बाहर निकल जाते हैं। अब हमारा जो फैक्टर चल रहा था ये हमारा टाइम बेस हो गया है। उसके बाद हमारा चैनल FS में हमें भी चेंज करना था, लेकिन वो चेंज हो नहीं पाया, अभी कर लेते हैं। उसके बाद हमारा ये रिले मोड होता है। रिले मोड के अंदर नॉर्मल या फिर आपका फेल सेफ, 2 तरह के मोड्स हैं। आप इसमें कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका डीपी आप जितने भी पॉइंट के बाद आप अपना जहाँ पे भी आप अपने पॉइंट को लगाना चाहते हैं, दैट मीन्स कि उतने पॉइंट्स पे आप अपने डीपी को रख सकते हैं। अभी देखिए जैसे 2 पॉइंट्स के बाद हमारा 2 ज़ीरोज़ के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है, तो दैट मीन्स उस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। SF1 मैंने आपको बताया। के बाद आपका पल्स आउटपुट भी अगर आपको यूज़ करना है तो दैट मीन्स आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ एक कन्वर्जन फैक्टर होता है, ये भी इसमें पड़ा होता है, ये भी हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है हमारा एक पैरामीटर क्लियर टोटल। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टोटलाइज़र के अंदर, क्लियर टोटल। तो क्लियर टोटल के अंदर ये पासवर्ड मांगते हैं, यहाँ पे आपको डालना है 3210। अगर आप यहाँ पे 3210 डाल देते हैं तो ये आपका क्लियर्ड हो गया है। जो भी आपका बाहर मेन स्क्रीन पे था वो आपका क्लियर्ड हो गया है। पैरामीटर ज़्यादा यूजेस के हैं नहीं, बैच नोड आपका हो चुका है। उसके बाद जो इसका मेन कैलिब्रेशन मोड है, कैलिब्रेशन मोड में हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि कैलिब्रेशन मोड का हमारा जितना भी काम है इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंटली चला जाता है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन नोड के अंदर हमने सारा पैरामीटर कैलिब्रेशन और प्रोग्राम नोड हमारा रह गया है, तो प्रोग्राम नोड को हम एक बार देख लेते हैं। इसमें हमारा लो अलार्म, हाई अलार्म, रिले 1 और रिले 2, ये 3 चीज़ें हैं। अगर आप इसमें लो अलार्म को अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपसे पॉइंट मांगेगा कि आप कितने के ऊपर लो अलार्म को लगाना चाहते हैं, तो आप वो पॉइंट यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद आपका ये ऑटोमेटिकली लो अलार्म, यहाँ पे हाई सेट करेंगे तो हाई में भी सेम ऐसे ही आप वैल्यू डालेंगे तो आपका हाई अलार्म हो जाएगा। उसके बाद आपका रिले 1 एक्टिव करनी है तो येस, अदरवाइज़ नो। तो जनरली फ्रेंड्स इसके ऊपर ज़्यादा पैरामीटर्स हैं नहीं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं कहीं भी इस टोटलाइज़र का, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं।
कॉन्फ़िगरेशन नोट के अंदर भी हमने लगभग सारे पैरामीटर्स देख लिए हैं जो भी यूज़लेस थे। अब चैनल एफएस के अंदर हमने चेंज नहीं किया था, तो हम इसे कर देते हैं चेंज। ये भी हमने चेंज कर दिया, तो उसने इस बार वैल्यू ले लिया। रिले मोड में भी वही है कि नॉर्मल में चाहते हैं या उसमें चाहते हैं। उसके बाद हमारा जो मेन FL1 के अंदर भी हमारा पैरामीटर ही होता है, वैल्यूज़ ही होती है, लेकिन इसके अंदर हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कर सकते हैं 20 कर सकते हैं करना चाहें तो। बॉड रेट भी फिक्स होता है 96,000, तो ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसके बाद सीरियल नंबर डाल सकते हैं, अगर आप इसे सीरियल वाइज तीन चार आप उसमें यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें सीरियल नंबर दे सकते हैं, अदरवाइज़ हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ये पल्स आउटपुट है। कन्वर्जन फैक्टर भी एक वैल्यू होती है 1.00 जनरली ये होता है। क्लियर टोटल आपको ये आपका फ्रीक्वेंसी है, ये भी हम लोग ले चुके हैं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। बेस्ट टोटल इनपुट टाइप, तो ये ऑलमोस्ट हमारे पैरामीटर्स थे कुछ। अब इसको थोड़ा सा यूज़ करके देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। अभी हमारा 4 मिली एम्पेयर के ऊपर है तो हमारा 0 है। अगर हम इसे 12 मिली एम्पेयर के ऊपर ले जाते हैं तो ये 50% हो जाएगा। दैट मीन्स हमने इसमें 20 डाला है तो ये 10 के आसपास पहुंच जाएगा। अब इसमें हो क्या रहा है, 12 मिली एम्पेयर के ऊपर हमें 10 मिल रहा है और नीचे हमारा टोटलाइज हो रहा है। दैट मीन्स कि हमारा जो फ्लो रेट चल रहा है पर आर का 10 टन के आसपास चल रहा है और नीचे हमारी टोटलिंग होती जा रही है। अब ये हमारा ठीक, अगर हमारा यही फ़्लो चलता है तो हमारा 1 घंटे के अंदर ये 10 टन के ऊपर पहुंच जाएगा। इसी तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं अपना प्रोग्राम नोड में। लो अलार्म का, अगर हम इसमें लो अलार्म मान लीजिए आपका एक्टिव कर भी देते हैं, मान लीजिए हमने इसको अलार्म सेट किया है, चलिए इसको 10 पे सेट करते हैं। 10 के ऊपर हमने लो अलार्म, लो हमने अपना 10 के ऊपर, और एक हाई अलार्म हम ले लेते हैं। चलिए तो हाई अलार्म तो ऑटोमेटिकली 20 पे ही आ गया है। अब इसका हमें फिर रिले के कनेक्शंस भी करने पड़ेंगे वो समझने के लिए। चलिए देख लेते हैं फिर भी क्या कुछ होता है। 14 मिली एम्पेयर हमने इसको प्रोवाइड किया। अभी हमारा रिले एक्टिव नहीं है, हमें रिले और डिफ़ाइन करने पड़ेंगे ये अलार्म्स एक्टिवेट करने के लिए। जनरली क्या होता है, हमें ये रिले एक्टिव करने पड़ेंगे यहाँ पे। ये मैं एक अलग से वीडियो बना के आप लोगों को बता दूँगा। इसमें 11, 12, 13, 14, 15, 16 तो हमें रिले एक्टिव करने पड़ेंगे इसके अलार्म जनरेट करने के लिए। जनरली क्या है, अगर हमारा जो बज़र है उसको हमें लाइन देनी है तो हमें यहाँ से लाइन उठा के यहाँ से या फिर बाहर से अपने कॉमन को देना होगा। एन और एन सी किसी एक से उठा के हमें अपने बज़र को देना होगा। दैट मीन्स कि या फिर हमें कुछ आगे प्रोग्राम करना है तो वो चीज़ करनी होगी, हमारा रिले एक्टिव हो जाएगा। और हमें यहाँ पर रिले पर डिफ़ाइन करना होगा ये चीज़, जो कि हमारे पास एक पैरामीटर था रिले के लिए। यहाँ पे हमें इसको डिफ़ाइन जस्ट करना होगा कि हम इसे लो अलार्म के ऊपर एक्टिवेट कर रहे हैं या फिर प्रीव्यू अलार्म के लिए, या फिर हम इसे यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही रिले 2 में आप नो कर सकते हैं, या फिर हाई अलार्म या फिर सेट पॉइंट या किसके ऊपर आप इस अलार्म को यूज़ कर रहे हैं वो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे रिले 3 और रिले 4 आएगा। रिले 1 और रिले 2 या जिस भी रिले पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको बैच भी कर सकते हैं या रेट भी बना सकते हैं। यहाँ पे लाइट इंडिकेशन तभी ऑन होता है जब आप इसका रीट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। रीट्रांसमिशन 4 to 20, दैट मीन्स कि आप इसका 4 to 20 मिली एम्पेयर उठा के और कहीं पे प्रोवाइड कराना चाहते हैं, या ये जो 12 मिली एम्पेयर आपकी वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को आप कहीं और यूज़ करना चाहते हैं। अब एक बार क्लियर टोटल इसका जनरली ज़्यादा यूज़ होता है तो उसको और देख लेते हैं। ये अभी 0.56 चल रहा है फ्रेंड्स। उससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही मैं आपको अलग अलग चीज़ों के या इंडस्ट्री का एक्सपोज़र देता रहूँगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। और बाकी अगर इसमें कुछ बाई चांस मेरी तरफ से अगर कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो भी आप मुझे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको सही करूँ। और बाकी मैं जितना आपको बता सकता था उतना मैं पूरा आपको बताऊँगा।
डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब एक बार हम इसे क्लियर कर लेते हैं, क्लियर टोटल देख लेते हैं इसका। तो ये हमारा क्लियर टोटल एक बार हम इसको देख लेते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। एक बार हमारा क्लियर टोटल आएगा आपका, थोड़ा सा इसको आराम से करना होता है, मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, तो इसमें आपको पासवर्ड दे देना है 3210। दैट मीन्स ये क्लियर्ड हो गया। बाहर भी देख लेते हैं कि एक्चुअल में क्लियर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इससे बाहर आ जाते हैं, ये क्लियर्ड हो गया। तो फ्रेंड्स अभी आज के लिए इतना ही। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए कंट्रोलर के साथ, या फिर किसी नई इंस्ट्रूमेंट आइटम के साथ जो कि मैं आपको बता पाऊँ। तो अभी के लिए बाय बाय।